अभी भी चैप्टर ये लेंदी है, यही चल रहा है, कई पार्ट में है। पार्ट 8 देखते हैं। पार्ट 8 में है चेकिंग डिविजिबिलिटी क्विकली, कितना जल्दी हम जो है डिविजिबिलिटी कितना जल्दी हम डिविजिबल कर सकते हैं। कोई भी नंबर दिया, कोई भी बड़ा नंबर दिया हुआ है, लार्ज नंबर दिया हुआ है, स्मॉल नंबर दिया हुआ है, उसको बाई 10, बाई 8, बाई 5, बाई 6, बाई 4, बाई 2 कैसे डिविजिबल करते हैं। तो यहाँ चेकिंग डिविजिबिलिटी क्विकली बाई 10 से देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है। पहला 6432, 6432, इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो 62,000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, यानी इसको अगेन थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में करें तो 6 इंटू 10 इंटू 100, 10 का मल्टीपुल है, फिर ये जो है 10 का मल्टीपुल है, ये है 10 का मल्टीपुल, लेकिन ये 10 का मल्टीपुल नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए 7540, इतना है, 10 का मल्टीपुल है, 10 का मल्टीपुल है, 10 का मल्टीपुल है, ये भी 0 भी 10 का मल्टीपुल है, 10 इंटू 0 0 हो जाएगा, सबका 10 का मल्टीपुल है। दोनों में अंतर आप क्या देखते हैं कि वंस जो डिजिट है, वंस 10, 100, 1000 एंड ऐसे बढ़ता जाएगा। जो वंस है, वंस इसको इकाई प्लेस बोलते हैं हिंदी में, वंस अगर 0 है तो सब में 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 10 कट जाएगा, इससे भी ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ 10 नहीं है। इसका मतलब क्या है, दोनों में अंतर ये है कि 1 प्लेस पर अगर 0 है तब तो 10 से डिविजिबल है, अगर 0 नहीं है तो 10 से डिविजिबल नहीं है। तो आपने क्या देखा, इन दोनों में अंतर वंस का ही मैटर है। वंस अगर 0 है तब 10 से डिविजिबल है, अन्यथा नहीं है। आई बात समझ में? आगे देखते हैं क्या दिया है। चेकिंग डिविजिबिलिटी बाई 5। 5 से क्या है, 5 में क्या है, जैसे 1000 प्लेस है, प्लस 100 प्लेस है, प्लस 10 प्लेस है, प्लस 1 है। ये क्या है, 5 इंटू 200, 5 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 2, ये आपका जो है मैटर है, ये 5 का नहीं है। इसका मतलब हम इसमें भी यही देखते हैं अंतर, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन वंस में 5 नहीं है। तो वंस मैटर कहाँ आ रहा है, वंस पर ही। अगर वंस 5 है, अगर ये 5 इंटू 1 है तब तो डिविजिबल है, या 0 है तो 5 इंटू 0 तब डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हो गया कि
1 की जगह, अगर 1 की जगह 0 रहे या 5 रहे, 0 रहे या 5 रहे, R5, तब तो ये डिविजिबल होगा। तो वंस प्लेस पर आइदर 0 रहे और 5 रहे, तभी जो नंबर होगा डिविजिबल। जैसे आप देखिए 45 है, वंस की जगह 5 है, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45। अगर वंस की जगह 0 हुआ, 40 हुआ, तो 5 8 जा 40। इसका मतलब वंस की जगह अगर 5 या 0 रहेगा तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये तो हुआ 10 और 5 का। अब देखते हैं किसका, डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबिलिटी बाई 2। बाई 2, 2 से देखते हैं 1000 प्लेस प्लस 100 प्लेस प्लस 10 प्लेस प्लस 1 प्लेस, ये तो हो गया 2 इंटू 500, 2 इंटू 50 प्लस 2 इंटू 5, ये आपका बच गया। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, ये आइदर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0। वंस प्लेस इसका भी सब में मैटर वंस का है। वंस प्लेस अगर 2 4 6 8 0 हो तब तो 2 से डिवाइड होगा। इसका मतलब 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, वंस प्लेस 0 हो या वंस प्लेस इवन नंबर हो। क्या हो, इवन नंबर हो, इवन डिजिट हो, तब जाकर के डिविजिबल होगा बाई 2 से। आई बात समझ में। तो हो गया 2 का। आगे देखते हैं, फोर का देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 4। थाउजेंड देखिए प्लस 100 देखिए प्लस 10 देखिए प्लस 1 देखिए। 1000 क्या है, 1000 जो मल्टीपुल है 4 इंटू 25 0 250 प्लस 4 इंटू 25, ये दोनों नहीं है, ये दोनों न तो 10 है न ही 1 है, 4 का मल्टीपुल है। इसका मतलब अब तक तो हम वंस प्लेस ही देख रहे थे, लेकिन 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हमको टेंस और वंस दोनों देखने का, लास्ट के 2 डिजिट हमको देखना है। जैसे लास्ट के जैसे 4 5 1 2, लास्ट के 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 का मल्टीपुल है, लास्ट का 2 डिजिट 4 का मल्टीपुल है,
है तो नंबर 4 से डिवाइडेड होगा, 4 से डिवाइडेड होगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 का मल्टीपुल नहीं है तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। आई बात समझ में? अब देखते हैं 8 का। Divisibility check by 8,000 plus 100 plus 10 plus 1। ये 1000 क्या है? 8 इंटू 125। ये और ये तीनों में 8 मल्टीपुल नहीं है। इसका मतलब अब हमको क्या देखना है, केवल 1000 प्लेस जो है और इसके इधर जो है होता गया लास्ट के 3 डिजिट जो है अगर 8 का मल्टीपुल है, लास्ट का 3 डिजिट 8 का मल्टीपुल है तभी हम 8 से डिवाइड कर पाएंगे। लास्ट 3 डिजिट is if multiple of 8 then only that number will be divided। आई बात समझ में? जैसे यहां दिया हुआ है 7816, ये 8 का मल्टीपुल है, 8 का मल्टीपुल है 8 इंटू 102 मल्टीपुल है, इसलिए ये 7816 डिवाइडेड हो जाएगा। आई बात समझ में? ये तो था 8 के मल्टीपुल का। अब आइए देखते हैं शॉर्टकट बाई 9, डिविजिबिलिटी ऑफ 9, डिविजिबिलिटी ऑफ 9। दिया है कैन यू से विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग दैट नंबर डिविजिबल बाय 9 डिवाइडेड बाय 9। ये हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। इतना 99, फिर क्या दिया है 900, ये भी हो गया 100, फिर क्या दिया है 990, ये भी दिया 911। सो ये तुरंत देखते ही बिना हमको पूरा डिवीजन किए हुए, जैसे प्रॉपर डिवीजन करते हैं वैसे ही देखते ही डिवाइड हो जाएगा। तो बोल रहा है ऑल द नंबर्स आर डिवाइडेड, कैन वी से दैट एनी नंबर मेड अप ऑफ ओनली द डिजिट 0 और 9, ऐसा नंबर जो 0 एंड 9 से मेड अप हो। क्या will always be divisible by 9? will always divisible
बाई 9, जैसे क्या है 99009। तो ये देखिए ये क्या हो गया 1 2 3 4 5, 9 इंटू 10,000 प्लस 9 इंटू 1000 प्लस 00 प्लस 9 इंटू 1। देखिए सब में 9 का मल्टीपुल है, सब में 9 का मल्टीपुल है। ये 9 इंटू 0 हो जाएगा, ये 9 इंटू 0 हो जाएगा। तो सब में 9 का मल्टीपुल है, इसलिए जो है डिवाइडेड हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ES। ठीक, लेकिन आगे ये भी दिया है, ये भी दिया है कि बट शॉर्टकट ऑलवेज नॉट पॉसिबल, शॉर्टकट ऑलवेज नॉट पॉसिबल। जैसे आपका जो दिया है आपका 99 डिविजिबल बाय 9, बट 109 लास्ट में 9 है, ये डिविजिबल नहीं है 9 से, इट इज नॉट, ये डिविजिबल नहीं है। ठीक, अब आगे दिया है इफ 10 इज डिविजिबल इफ नहीं इज 10 इज डिविजिबल बाई 9, आंसर भी दे दिया इफ नॉट व्हाट इज रिमाइंडर। अब देखिए आप सिंपल तरीके से इसका डिवाइड करेंगे 10 में 9 का, तो 9 1 जा 9, 1 रिमाइंडर हुआ, 1 रिमाइंडर हुआ। लेकिन आगे हम देखेंगे कि बिना डिवाइड किए हुए कैसे हम रिमाइंडर पा लेंगे इसका। जैसे दोनों ये है ना, इसको जो है ऐड करें 1 प्लस 0 क्या है 1, रिमाइंडर 1 होगा, लेकिन ये बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इससे जानिए आप रिमाइंडर क्या होगा, आंसर 1। आई बात समझ में? Checking the divisibility by 9 of the multiple of 100। जैसे 100 में क्या आएगा रिमाइंडर, 11 1 जा 11, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। देखिए 9 से डिवाइड करिए 100 में, 11 9 99, 1 आया। 200 में 2 आया, देखिए 200 में 9 से करिए 18, 2 9 2 जा 18, 2 आया। इसी तरह 300 में 3
400 में 4, 500 में 5, 600 में 6, 700 में 7, 800 में 8, 900 में 9 आएगा तो 9 9 से फिर कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मल्टीपुल बढ़ता जा रहा है क्या हो रहा है आपका, इस तरह हम देखते हैं कि 100 में 1, 100 में 1, 200 में 2, 300 में 3, 400 में 4, 500 में 5, 600 में 6, 700 में 7, 800 में 8 में 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो इतना रिमाइंडर आपको बचता है। आई बात समझ में? तो इस तरह हम देखते हैं कि 100 में 1, 200 में 2 है, जैसे जैसे 100 के मल्टीपुल बढ़ते हैं, 100 का 100 है तो 1 रिमाइंडर, 200 है तो 2 रिमाइंडर, 300 है तो 3 रिमाइंडर, 400 है तो 4 रिमाइंडर, 500 है तो 5, 600। इसका मतलब क्या है, ये है। अब ये देखते हुए इस फॉर्म पर अगर एक एग्जांपल ले कि यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4 to 7 इज डिवाइडेड बाय 9, कह रहा है कि ये ऑब्जर्वेशन देख करके आप, ये जो ऑब्जर्वेशन आपने देखा, ये देख करके आप 4 to 7 427 डिवाइडेड बाय 9, तो रिमाइंडर क्या होगा, 427 डिवाइडेड बाय 9 व्हाट विल बी रिमाइंडर। अगर हम 427 को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना होगा, आप देखिए 9 से डिवाइड करिए, 427, 9 चौको 36, 6, 9 सत्ते 63, 4 आया। रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 4 है। अब इसको जो अभी हमने पीछे देखा फार्मूला लगाया, आप जैसा किया 400 प्लस 20 प्लस 7, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 4, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 2, ये रिमाइंडर 7 है ही, ये रिमाइंडर कितना आएगा आपका, ये रिमाइंडर 7, तो ये कितना हो गया 13। अब 13 तो रिमाइंडर होगा नहीं 9 से जब डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 9 से फिर इसमें भाग दीजिए, 13 में 9 से फिर भाग दीजिए, कितना आया 4, तो रिमाइंडर कितना आया 4, क्या आया रिमाइंडर 4। मतलब ये है कि एक ट्रिक और देख लीजिए, आप क्या करिए, सारे नंबर्स को जैसे है 427 डिजिट को ऐड कीजिए, कितना आएगा 4 + 2 + 7 इज इक्वल टू 4 2 6 13, फिर इसको ऐड कीजिए, टिल 9 से छोटा है, 9 से छोटा है तो क्या हो जाएगा 1 + 3 इज इक्वल टू 4, कितना रिमाइंडर हुआ है आपका 4। वही और एग्जांपल देख लीजिए 7309, इसमें क्या है 7 रिमाइंडर 3 रिमाइंडर प्लस 0 प्लस 9,
तो ना, तो क्या हो गया, 7 3 10 9 19, 19 को ऐड कीजिए 10, 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1, क्या आएगा रिमाइंडर आपका 1। तो ये कुछ थे आपके डिविजिबिलिटी, हमने देखा डिविजिबिलिटी किसका किसका, 5 10 2 4 8 एंड 9। आगे फिर देखेंगे आगे कौन सा है डिविजिबिलिटी, अभी है बाई 3 है, बाई 11 है, कुछ फिगर आउट है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगला वीडियो अगले दिन। थैंक यू, हैव ए गुड डे।